नमस्कार, मैं श्वेता हिंदी साहित्य के मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम टीजीटी पीजीटी के प्रश्न फिर से रिवीजन करेंगे। टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से जो अनिवार्य प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासु, विशलदेव रासु, खुमान रासु या जगनीक रासु, हमीर रासु। तो इसका सही आंसर होगा परमाल रासु। आइए इसके अलावा हम और भी चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में। जगनीत रचित रासु ग्रंथ आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासु है। परमाल रासु को दूसरा नाम आलाखंड भी है और इसे दो नामों से जाना जाता है। पहला परमाल रासु नाम से जाना जाता है और दूसरा आलाखंड नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा विशलदेव रासु की रचना नरपति नाल ने की थी। खुमान रासु के रचयिता दलपति विजय हैं और हमीर रासु की रचयिता सारंगधर हैं। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है आदिकाल को वीर बपन काल नाम किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या आचार्य भागीरथ मिश्र ने। तो इसका सही आंसर होगा आदिकाल को वीर बपन काल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। आदिकाल के और भी नामकरण किया गया है, जिसमें चारण काल से ग्रेशन ने कहा है, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, संधि काल एवं चारण काल राजकुमार वर्मा ने कहा है। चारण काल से दो लोगों ने कहा है, एक ग्रेसन ने कहा है, दूसरा राजकुमार वर्मा ने कहा है। सिद्ध सामंत काल से राहुल सांकृत्यायन ने कहा है और अपभ्रंश काल से धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। तीसरा प्रश्न है महापुराण के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, पुष्यदन, धनपाल या स्वयंभू। तो महापुराण आदिकालीन ग्रंथ है, इसके रचयिता पुष्यदन थे। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। 63 महापुरुष गुणालंकार, 63 महापुरुष गुणालंकार, रायकुमार चरियु और जसहर चरियु। 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण कहा जाता है। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। श्री सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को भाका का जड़ भी कहा है तथा हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। विशलदेव रासु के चौथा प्रश्न है विशलदेव रासु की नायिका का क्या नाम है? राजमती, रूपमती, मृणालवती या राजमती। तो विशलदेव रासु की नायिका का नाम राजमती है। विशलदेव रासु के बारे में आइए कुछ जान लेते हैं। विशलदेव रासु की नायिका राजमती है। विशलदेव रासु 1212 ईस्वी में एक रासु का साहित्य है, जिसके रचयिता नरपति नाल है। यह 4 खंडों का एक रासु ग्रंथ है। श्रृंगार रस प्रधान है। वीर रस और श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन, वीर काव्य परंपरा का वर्णन तथा वीर काव्य परंपरा का प्रयास विशलदेव रासु ग्रंथ में ही किया गया था। 5वां प्रश्न है किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? विद्यापति को, अब्दुल रहमान को, गोरखनाथ को या सफरपा को। तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। इसके अलावा विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। बच्चन ने इन्हें जातीय कवि भी कहा है। इसके अलावा विद्यापति को अभिनय जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नवकवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन आदि नामों से भी जाना जाता है। 6वां प्रश्न है निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? विशिष्टाद्वैत से, द्वैतवाद से, द्वैताद्वैत से या शुद्धाद्वैत से। तो निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद दर्शन से है। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क सनकादि संप्रदाय की स्थापना की। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित है। विशिष्टाद्वैतवाद किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित है। द्वैतवाद मध्वाचार्य से संबंधित है, मध्वाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय से। और शुद्धाद्वैतवाद दर्शन वल्लभाचार्य के रुद्र संप्रदाय से संबंधित है।
छठा प्रश्न है कबीर परिचय की रचनाकार कौन है? नाभादास, अनंतदास, धर्मदास या सुंदरदास? तो कबीर परिचय के रचनाकार अनंतदास है। आठवां प्रश्न है भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? नगेंद्र ने, राहुल सांकृत्यायन ने, रामविलास शर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में कहा है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि भक्ति काल इस्लाम के आने की वजह से भक्ति काल का उदय हुआ है। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? नवा प्रश्न है दोहा चौपाई में लिखित पदों को रामायणी कहते हैं। ध्यातव्य है कि कबीरदास के बीजक में साखी, शबद तथा रामायणी नामक 3 कोटि की रचनाएं लिखी गई हैं। साखी में दोहा छंद में लिखा गया है, शबद 11 पदों में लिखा गया है और रामायणी दोहा और चौपाई में लिखा गया है।